Good morning dear students. Today we are going to start our new chapter number 8 quadrilateral. आज हम नया चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर 7 जो आपका ट्रायंगल था वो फिनिश हो गया था। सो आज हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते देखिए इंट्रोडक्शन में इफ़ वी ज्वाइन 4 पॉइंट इन ऑर्डर देन वी गेट फॉलोइंग फिगर। अगर मैं 4 पॉइंट्स कोई हमारे 4 पॉइंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में ज्वाइन करें तो देखिए हमारे पास क्या क्या फिगर आ रहे हैं। जैसे पहला फिगर देखिए ये मिल रहा है। सेकंड में हमारे पास देखिए 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स है, कुछ इस टाइप का मिल रहा है। फिर ये मिल रहा है कुछ, फिर ये मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है इन फर्स्ट, ये फर्स्ट फिगर देखिए। फर्स्ट फिगर वी गेट अ लाइन सेगमेंट। आपको क्या मिल रहा है फर्स्ट फिगर में? एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। कब? अगर मैं 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ तो फर्स्ट फिगर में मुझे लाइन सेगमेंट मिल रहा है। सेकंड फिगर में देखिए मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है। ये आपका देखिए वी गेट ए ट्रायंगल सेकंड फिगर में। एंड ईच थर्ड एंड फोर वी गेट ए क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड। और थर्ड और फोर्थ जो आपका ये फिगर है और ये फिगर है, इसमें आपको एक क्लोज फिगर मिल रहा है जो आपका 4 साइड से बाउंडेड है। सो सच अ फिगर 4 साइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। सो आप देख सकते हैं इन 4 फिगर्स में पहला फिगर आपका लाइन सेगमेंट का दिख रहा है आपको, सेकंड फिगर में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, थर्ड फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक फिगर है जो आपका 4 साइड से क्या है बाउंडेड है, वो आपका क्लोज फिगर है। ऐसे ही आपको फोर्थ फिगर में आपका एक 4 साइडेड क्लोज बाउंडेड फिगर है। तो यहाँ से देखिए आप कह सकते हैं सच ए फिगर ऑफ 4 साइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो अगर मैं आपको राइट करूं, आपसे ये कहूं कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, कि ये क्वाड्रिलेटरल, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल जो है 2 टर्म से मिलके बना है। पहला आपका है क्वाड QUAD क्वाड, और दूसरा आपका लेटरल। ठीक है, LAT लेटरल। क्वाड का मतलब होता है आपका 4। क्वाड का मतलब क्या होता है आपका 4, और लेटरल का मतलब होता है आपकी साइड। तो इसका मतलब 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड्स। तो देखिए आपका राइट किया गया ये, द वर्ड क्वाड मीन्स 4 एंड द वर्ड लेटरल मीन्स साइड। तो आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जो आपका ये है, ये आपके 2 टर्म से बना है। पहला आपका क्वाड है, दूसरा आपका लेटरल है। क्वाड का मतलब होता है आपका 4 एंड लेटरल का मीन्स होता है साइड्स। तो आप कह सकते हैं दस अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट। आप देख सकते हैं आप फिगर में, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब अगर मैं देखिए आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो ये देखिए आपका एक फिगर है, इसमें देखिए आपकी 4 साइड क्या क्या है। 4 साइड में आपकी एक साइड AB BC CD D, ये आपकी 4 साइड है। और देखिए आपके जो फिगर है एक प्लेन में क्या है बाउंडेड है, तो ये आपका ABCD एक क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यही देखिए राइट किया गया डेफिनेशन में भी। दस अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, आपकी 4 लाइन सेगमेंट AB BC CD AD is called a quadrilateral ABCD and is written as quad ABCDR। ये आपका देखिए सिंबल ये होता है क्वाड्रिलेटरल का। इसके बाद देखिए द पॉइंट ABC एंड D आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेज। जो आपके ABCD पॉइंट्स हैं ये आपकी वर्टिसेज हैं। द 4 लाइन सेगमेंट, आपके जो ये AB BC CD D हैं ये आपके 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, लगमेंट्स 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं आपकी साइड, 4 साइड्स हैं। एंड द 4 एंगल्स, एंगल A एंगल B एंगल C एंड एंगल D आर द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये इसकी देखिए टर्मिनोलॉजी राइट की गई है, कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है तो इसमें देखिए जो आपका ABCD ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी वर्टिसेस हैं। ठीक है पहला। इसके बाद जो आपके 4 लाइन सेगमेंट ये AB BC CD D, ये आपको जो 4 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं ये आपकी 4 क्या है, साइड्स हैं। और जो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये आपको जो 4 एंगल्स दिख रहे हैं ये आपके इस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हैं। सो 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD आर कॉल्ड द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। और आप देखिए फाइनली जो आपका ये AC और BD है वो दो, ये भी आपके 2 लाइन सेगमेंट हैं, और ये क्या आपके इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिल गया, वर्टिसेज मिल गई, साइड्स मिल गई, एंगल मिल गए और डायगोनल मिल गए।
इसके बाद देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। दस वी हैव द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसमें देखिए जो आपके टर्म्स यूज हो रहे हैं, पहला आपका वर्टिसेज है, आपको मैंने फिगर में ही एक्सप्लेन कर दिया है। द पॉइंट्स ABCD आर कॉल्ड वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको पता ही है, ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में आपका ABCD क्या है, ये आपकी वर्टिसेज हैं। साइड्स में देखिए लाइन सेगमेंट जो आपको दिख रहे हैं AB BC CD DA, ये जो आपके लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपकी क्या है, साइड्स हैं। सो द लाइन सेगमेंट्स AB BC CD एंड DA आर कॉल्ड द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, डायगोनल्स देखिए क्या होता है, द लाइन सेगमेंट AC एंड BD, जो आपको AC और BD दिख रहा है, ये AC ये BD, ये आपके लाइन डायगोनल्स हैं। द लाइन सेगमेंट AC एंड BD आर कॉल्ड द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसके बाद देखिए एडजेसेंट साइड क्या होती है। एडजेसेंट साइड देखिए, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, दो साइड क्वाड्रिलेटरल की वो दो साइड जिसका क्या हो, एक कॉमन एंड पॉइंट हो, आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। तो ये देखिए फिगर में आप देखिए AB और ये AD, इसका देखिए कॉमन पॉइंट ये A मिल रहा है, तो इसका मतलब ये AB एंड AD जो है आपके एडजेसेंट साइड है। ऐसे यहाँ AB और BC, इसका कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, B। तो ऐसे आप देख रहे हैं AB एंड AD, AB एंड BC, BC एंड CD, CD एंड DA आर द एडजेसेंट साइड। मतलब आप ये कह सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको कोई कॉमन एंड पॉइंट मिल रहा है तो आपके जो दोनों साइड्स होंगी, साइड का मिल रहा है तो दोनों साइड्स होंगी वो आपकी एडजेसेंट साइड्स होंगी। अपोजिट साइड का मतलब टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, अगर आपके दो साइड्स हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके जो दो साइड्स उसमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट ना हो तो आपके अपोजिट साइड होंगी। आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ फिगर में देखिए आपका जो AD है और ये BC है, ये आपके अपोजिट साइड्स हैं। ऐसे ही आपका ये जो AB है और CD है ये आपके क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। तो यहाँ हो गया। अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, तो एक बार मैं रिकॉल कर दूँ आपको, वर्टिसेस, साइड्स, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स देखिए क्या होते हैं, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। अब आप देखिए क्या करा है, दो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के, दो एंगल जिनकी क्या हो, एक कॉमन आर्म हो। जैसे आप ये बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए ये आपका एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये ABCD, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये देखिए एंगल A और एंगल B, इनके देखिए आपकी एक कॉमन आर्म ये है AB, ऐसे B और C आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल हैं। तो आप अपने ही फिगर में देख लीजिए, अपने ही फिगर में देखिए, तो ये जो एंगल A है और ये एंगल B है, ये आपकी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं। इनके देखिए कॉमन आर्म क्या है, AB। ऐसे B और C में देखिए तो एंगल B और एंगल C आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए राइट किया गया है, एंगल A एंगल B आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, एंगल B एंड एंगल C आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट मतलब आमने सामने के, तो टू एंगल्स आप ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म, कॉमन आर्म है तो कॉन्जिक्यूटिव, नहीं है तो अपोजिट, कॉल अपोजिट एंगल। अब आप फिगर में देख सकते हैं कि जो आपके एंगल A हैं ये और एंगल C ये आपके क्या है, अपोजिट एंगल। तो ध्यान रखिएगा, अगर कॉमन आर्म मिल रही है तो कॉन्जिक्यूटिव और नहीं मिल रही है तो अपोजिट। ऐसे ही आपके एडजेसेंट और अपोजिट हैं साइड्स में भी। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, अगर आपका कोई कॉमन एंड पॉइंट मिल रहा है इसका मतलब, अपोजिट का मतलब कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में क्या कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म यूज हो रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, तो हमारे पास जो टोटल टर्म यूज हो रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, पहला देखिए आपका वर्टिसेस, साइड्स, डायगोनल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंड अपोजिट एंगल। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल के क्या है, टर्म्स हैं। कि अगर आपसे कोई कहेगा वर्टिसेस, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, कह दिया वर्टिसेस फाइंड करो, तो ABCD देखिए यहाँ पे वर्टिसेस हैं। साइड्स, इसका मतलब AB, BC, CD, DA,
ये आपके क्या है, साइड्स हैं, जो आपके लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो साइड्स होती हैं। ऐसे डायगोनल कह दिया तो आपके जो AC हो BD जो आपको दिख रहे हैं लाइन सेगमेंट, ये आपके डायगोनल। कोई कह दे ये आपका क्वाड्रिलेटरल, इसमें एडजेसेंट साइड क्या है तो AB और BC, इसका मतलब दोनों में कोई एक कॉमन इन पॉइंट होना चाहिए तो एडजेसेंट, दोनों में कोई भी कॉमन इन पॉइंट नहीं है तो अपोजिट। ऐसे ही एंगल के लिए दोनों में आपकी कॉमन आर्म है तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल, और कॉमन आर्म नहीं है तो अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे हम ट्रायंगल में पढ़ते थे वैसे ही आपका क्वाड्रिलेटरल में भी है। सो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है, द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। जैसे आपने ट्रायंगल में स्टडी किया था 180 डिग्री, तो आपका क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360 डिग्री। अब चलिए इसको इम्प्रूव कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये देख सकते हैं आप फिगर में। अब इसमें ये प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखिए आपको ये फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS गिवन है। अब आपने इसमें ज्वाइन कर दिया PR को। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल PQR, ये देखिए आपका ट्रायंगल बन रहा है, आपका PQR ट्रायंगल बन रहा है। देखिए तो यहाँ पे आपने जो एंगल नेमिंग की गई है तो एंगल 1, 4 और ये 6, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही PRS इसमें भी देखिए तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और फाइनली दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। देखिए ये किया गया है, ये इक्वेशन पहले आपकी आई नीचे वाले ट्रायंगल से इससे, और ये वाली जो आई आपकी ऊपर वाले ट्रायंगल से, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा छोटा इजी एग्जांपल। तो देखिए इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, बिल्कुल सही, ये भी आपने जस्ट प्रूव किया। देखिए थ्योरम ही है आपकी एक साइड से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 1:2:3:4 देन द एंगल्स आर 35 डिग्री, 70 डिग्री, 105 डिग्री, 150 डिग्री। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। देखिए एंगल का रेशियो 1:2:3:4 दिया है, तो मैंने इमेजिन किया ये x होगा, पहला x, दूसरा 2x, 3x, 4x, और इनका जो सम है वो कितना है 360। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 36 डिग्री। अब आप x की वैल्यू 36 रखेंगे तो ये 36, ये आपका 72, इसका मतलब ये जो आपका सेकेंड है ये आपका फॉल्स है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं कि रेशियो गिवन होता है तो वहाँ पे आप कोई कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो ये था देखिए एग्जांपल नंबर 1। देखिए एग्जांपल नंबर 2 आपका फिल इन द ब्लैंक है, इजी है फिल इन द ब्लैंक। तो आप देख सकते हैं ईच क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं आपको पता है। ये अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं 2। ईच क्वाड्रिलेटरल है, वर्टिसेस कितनी होती हैं 4, आपने दिखाया था ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी वर्टिसेस क्या होती है ABC and D। 3 एंगल्स आप क्वाड्रिलेटरल आर इतना है आपको गिवन है, तो 4th एंगल, इसका मतलब 360 में से इन सबको क्या कर दीजिए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये किया गया है, सम आ रहा आपका 120, तो यहाँ पे आ गया आपका 120 डिग्री। ऐसे 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 60 and 70 डिग्री, एंड इफ़ 2 एंगल्स आर इन द रेशियो 8:15 देन द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपने 8x ले लिया और ये आपने 15x, तो देखिए 60 प्लस 70 प्लस 8x प्लस 15x इज इक्वल टू 360। और फिर आप यहाँ से देखेंगे x निकल जाएगा और x निकल जाएगा आपका। अगर आपका x निकल गया यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे ये वाली लाइन, तो आपका ये आएगा x की वैल्यू 10 डिग्री। x निकल गया तो ये वाला एंगल 8x है, 8 × 10 80 डिग्री। ये आपका 15x 15 × 10 150 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसमें मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन और उसकी टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, और फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद उस पर बेस्ड 60 एग्जांपल्स जो मैंने आपको कराया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।